आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में आज लगभग हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। दूसरी तरफ टाटा पावर में अच्छी खासी तेजी बनी थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। आप अगर देखेंगे टाटा पावर के बिजनेस को तो लगातार बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन था। रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी थी। और दूसरी तरफ लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं। डेली कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आती है। आज भी हमारे पास गुड न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि टाटा पावर लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो फॉजिल फ्यूल्स हो या नॉन फॉजिल फ्यूल्स हो। ग्रीन एनर्जी में तो अपना उसने गोल सेट कर ही लिया है, यानी आने वाले 5 साल में वो 75,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में टाटा पावर सबसे आगे निकलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस रेपुटेशन इतना शानदार है कि लगातार बहुत सारे स्टेट इनके साथ में बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं। और इसी वजह से टाटा पावर का पोर्टफोलियो आगे बढ़ता जा रहा है। टाटा पावर सिर्फ बिजली का उत्पादन ही नहीं करते, बल्कि वो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में काम करें। जैसे कि आप देख सकते हो स्मार्ट मीटरिंग के लिए कंपनी काम कर रही है। साथ में इनका ईवी चार्जिंग का कारोबार तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का जाल बिछाने का प्लान है टाटा पावर का, और लगातार वो उनके ईवी चार्जिंग बढ़ भी रहे। पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 150 ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश किए उन्होंने मुंबई में, और अब बिजनेस उनका और तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा पावर में हमें निवेश करना चाहिए, क्या आने वाले समय में यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पिछले 1-2 साल में इसने लोगों को मालामाल किया, यानी देख सकते हैं आप 28 रुपीज़ का जो लो था वो 298 तक चला गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिला कम समय में। क्या वैसी ही संभावना फिर बनेगी? क्या जल्द ही ये 1000 को टच कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक 233 पर ओपन हुआ, 225 का लो बना और हाई है 234 का। अंत में क्लोजिंग 227 पर रही, जहां पे हमें 2.19% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी दबाव था आज। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 26,803 के स्तर पर 0.92% की गिरावट थी। तो लगभग 248 पॉइंट की गिरावट निफ्टी एनर्जी में थी। उसका नतीजा ये रहा कि हमें यहाँ पे दबाव देखने को मिला। पूरे बाजार में ओवरऑल आज दबाव तो था। यहाँ पे अच्छी बात यह कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसके 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। स्टेबल है काफ़ी स्टॉक और इसीलिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा इन्होंने एक स्टेप उठाया। कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया थी जिसके तहत 225 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट साइन किया है राजस्थान में, और इसके माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा वो मुंबई के डिस्ट्रीब्यूशन को दी जाएगी। यानी इनका जो मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी का कामकाज है वहाँ पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सप्लाई की जाएगी और ये बिजली का उत्पादन होगा राजस्थान में। ये जो पावर परचेस एग्रीमेंट बनाया गया है ये 25 साल के लिए, यानी आने वाले 25 साल तक जो भी बिजली का उत्पादन होगा राजस्थान में उसका सारा का सारा बिजली सप्लाई होगी उनके डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में। और आप देख सकते हो कि इनका जो पोर्टफोलियो है डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रीन एनर्जी का अब सहयोग 38% का हो जाएगा। यानी टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सप्लाई की जाएगी उसमें 38% की हिस्सेदारी होगी वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी। और इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है सरकार का उसको इन्होंने मान लिया है और जल्द से जल्द जीरो कार्बन पॉलिसी पे टाटा पावर भी जाना चाहती है, और इसीलिए ये लगातार अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे टाटा पावर को लेकर जी बिजनेस की तरफ से भी इसकी बाय की कॉल दी जा रही है। उनके तरफ से इसको इस समय बाय के लिए कहा जा रहा है और इसका जो टारगेट रखा गया वो 280 का है। आने वाले 12 महीने में उनका कहना है कि 280 को आराम से टच कर सकता है। तो खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और आप देखें तो इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट में बहुत ही ज़बरदस्त इस बार जंप देखने को मिला, करीब 90% का, जहाँ पे इनका प्रॉफिट 884 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले साल देखे तो 466 करोड़ रुपीज़ था। अगर रेवेन्यू भी देखें तो वहाँ पे 48% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है, जो 14,786 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। पिछली बार ये 9,974 करोड़ रुपये के आसपास था। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बीच में इनकी तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कंपनी ग्रीन एनर्जी में तो आगे बढ़ी रही है, साथ में इनका जो पुराना परंपरागत ऊर्जा का जो बिजनेस है उसको भी वो नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ ईस्ट यूपी ट्रांसमिशन कंपनी जो नीलाम हो रही थी, एनसीएलटी के तहत इसकी कार्रवाई चली थी, तो इसको बिडिंग के तहत जीत लिया है टाटा पावर ने। और इन्होंने जो अपफ्रंट रकम लगाई थी उसकी 3,251 करोड़ रुपये की, उसको सबसे ज़्यादा बोली को समझ के ये
कारोबार है ये मिल गया है टाटा पावर को। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी में तो कंपनी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो इनका पुराना बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको भी वो नहीं छोड़ रहे। इसके पीछे वजह यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में ये कारोबार भी बढ़ने वाला है और टाटा पावर इस समय कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे इसके बीच में आनंद आरडी की तरफ से जो इंट्राडे कॉल दी गई थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्योंकि उनकी तरफ से 235 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी। 250 का टारगेट था और 226 का स्टॉप लॉस था जो आज इंट्राडे में हिट हुआ, क्योंकि 224 का आज का लो भी बना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो टाटा पावर अपने बिजनेस के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, इसलिए इन्होंने JLL के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है, जिसके तहत JLL के जो प्रोजेक्ट होंगे उनके ऊपर उन प्रोजेक्ट के यहाँ पे इनको जितना स्मार्ट मीटरिंग लगाई जाएगी, यानी एक तरह से स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली को मैनेज किया जाएगा और मॉनिटरिंग होगी उसके ऊपर और कोई भी लीकेज नहीं हो पाएगी और बिजली का कम से कम खर्च हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जितने घर के वो आपके इक्विपमेंट होंगे उन इक्विपमेंट को भी स्मार्ट सिस्टम से एक सेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से वॉइस कमांड के माध्यम से वो सारे के सारे ऑपरेट होंगे। दूसरी तरफ जितने भी उनके प्रोजेक्ट है वहाँ पे EV चार्जिंग लगाए जाएंगे और साथ में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हर मौके को भुनाना जानते हैं टाटा पावर और इसीलिए आने वाले समय इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में ऐसी ही बढ़ोतरी होती रहेगी और आपका निवेश भी कई गुना बढ़ सकता है। तो यही मौका है जब आपको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहे, क्योंकि वाकई में टाटा पावर लगातार आने वाले समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट करती है आपको दिखाई देगी। भले ही काफ़ी लोग हैं जो इसके सेल के टारगेट देते हैं, उनके हिसाब से ब्लैक रॉक और मुबादला के साथ में जो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, इन्होंने अपनी इक्विटी देने की और वहाँ से निवेश लेने की जो कोशिश की है उसको उन्होंने माना है कि इसमें एक तरह से कंपनी का जो वैल्यूएशन रखा गया वो काफ़ी कम है और इसलिए इसकी प्राइस 100 से नीचे जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई संभावना है नहीं। टाटा पावर आने वाले समय में 100 नहीं होगा बल्कि ये 1000 को टच कर सकता है। तो ये मौका है जब आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। अगर आप इनके रिजल्ट को देखें क्वार्टर वाइज तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जून 2021 में इनका 10,132 के बीच का टोटल जो रेवेन्यू था, सितंबर में थोड़ी कमी रही 9,810 को बीच का इनको रेवेन्यू मिला, लेकिन दिसंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई 10,930 को बीच का इनको रेवेन्यू मिला और मार्च 2022 में रेवेन्यू बढ़कर 11,960 करोड़ तक पहुंच गया और जून आते आते इनका रेवेन्यू बढ़कर 14,495 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2021 में 391 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 422 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में प्रॉफिट 426 करोड़ का इनको मिला। मार्च में इनका प्रॉफिट बढ़कर 503 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन इस बार प्रॉफिट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी रही, प्रॉफिट 795 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगभग 100% की बढ़ोतरी देखने को मिला ईयर ऑन बेसिस पे, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इनके नेटवर्क को भी हम देखें तो सितंबर 2021 में 21,277 करोड़ का जो नेटवर्क था वो मार्च में बढ़कर 22,442 करोड़ तक पहुंच गया। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, चाहे नेटवर्क देख लो, प्रॉफिट या रेवेन्यू, सब कुछ बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 82% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है। तो आप देख सकते हो 100 में से 82% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो जो पहला सपोर्ट है वो 229 का, जो ऑलरेडी टूट चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो इससे नीचे है, 227 पर है। दूसरा जो सपोर्ट है वो 227 का है, इस सपोर्ट के आसपास ही आज क्लोजिंग हुई है। और अब तीसरा जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो 223 का है। इंट्राडे में वैसे 224 तक भी गया था स्टॉक। पॉजिटिव अगर माहौल बनने लगेगा तो 236 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 239 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 242 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। कम से कम आपका नजरिया अगर 3 साल का है तो ये स्टॉक आराम से 1000 को टच कर सकता है। जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है आने वाले समय टाटा पावर आपको कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो ये मुझे लगता है कि 1500 को भी टच कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें और कम से कम 3 साल का नजरिया लेकर चले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।